मैं हूं शुएब हसन यूट्यूब चैनल जहाँ रंग के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे लम्पी स्किन डिजीज़ और लम्पी स्किन बीमारी कैसे होती है, उसकी क्या वजूहत हैं और उसका मुकम्मल इलाज क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में उसका इलाज अभी तक निजात नहीं हुआ। सूडान ने तजर्बा किया है और इलाज है, तो वो आपको बताएंगे और ये होती क्या है, तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। तो लम्पी स्किन जानवरों के जिस्म पर दाने निकलते हैं जो पहले छोटे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। तो आखिर में ये दाने बड़े होकर फट भी जाते हैं, जिससे जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये बीमारी जानवरों में एक वायरस से आती है और ये वायरस ज़्यादातर मक्खियों, मच्छरों और कौवों के काटने की वजह से या एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है। तो अगर आप फार्म या आपका जो डेरा है वहाँ पर अगर सफाई का निज़ाम अच्छा है तो वहाँ पर बीमारी के चांसेस बहुत कम हैं। अगर सफाई का निज़ाम सही नहीं है तो वहाँ पर बीमारी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले बात है वैक्सीनेशन की। अगर आपने जानवरों को वैक्सीनेशन करा ली है, नहीं करवाई, तो आप लाजमी तौर पर जानवरों की वैक्सीनेशन करवाएं। यही वाहिद हल है बीमारी को रोकने के लिए। तो अगर आपने पहली वैक्सीनेशन लगवा ली है तो दूसरी बूस्टर डोज़ आप लाजमी लगवाएं, क्योंकि बूस्टर डोज़ बहुत ज़रूरी है। यही अहम है बीमारी को रोकने के लिए। तो दूसरी बात हम आपको बताएंगे, अगर बीमारी लग जाए तो फौरी इलाज क्या है। अगर बीमारी लग जाए तो जानवर की इलामात जो होती हैं नज़र आ जाती हैं। उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर हज़रात हमें पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इसी से जानवर का अगर टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया जाए तो जानवर बच जाता है। तो जानवर को टेम्परेचर की कमी के लिए पैनाडोल गोली का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और ये ज़्यादातर डॉक्टर इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो बीमारी का दौरानिया पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि जानवर में बीमारी का दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन 4 से 5 दिन जानवर के लिए इंतहाई अहम होते हैं। क्योंकि 4 से 5 दिन में जो जानवर के टेम्परेचर पर काबू पा लिया जाता है तो उसके बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। और उसकी खुराक को मेंटेन किया जाए और ख़ुराक अच्छी दी जाए, जानवर को कमज़ोरी ना हो, तो जानवर को बचाया जा सकता है। तो जानवर का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए डेक्ट्रोरोल वगैरह और सपोर्टिव यूज़ करें। विटामिन 83 यूज़ करें, ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है और जानवर की कमज़ोरी को दूर करता है। अच्छा, दूसरे जानवरों की एहतियाती तदाबीर हैं, वो ये हैं कि मुतासरा जानवर को दूसरे जानवरों से दूर बांधा जाए और जो मुतासरा जानवर की केयर करता है, जहाँ तक मुमकिन हो वो दूसरे जानवरों के पास जाने से गुरेज़ करे, या अगर वो जाए तो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर ले, ख़ास तौर पर अपने जूते तब्दील करके दूसरे जानवरों के पास जाए। तो इसका मुकम्मल इलाज भी बताया गया, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है तो वो हमें ज़्यादा नहीं बताया गया। सूडान में ये बीमारी चूँकि 2019 से थी, तो वहाँ पर इसका इलाज दरियाफ़्त किया गया है। हालांकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो इलाज ये है कि जानवर जो बीमार होकर सेहतयाब हो चुका है, जो पहले बीमार हुआ है वो अब सेहतयाब हो गया है, तो उसका सीरियम निकाल कर मुतासरा जानवर की चमड़ी में लगा दिया जाए, तो इसका रिज़ल्ट 100% है। तो यह तरीका सूडान में ईजाद किया गया है। सीरियम जो है ये 200 मिलीलीटर लगाएं। ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये अद्वियात जेली आ रही हैं। तो ये आप इसको ख़ुद से लगाने का और तरीका ईजाद करने का आपको बताएंगे। तो ये जो जानवर बीमार हुआ है और अब ठीक हो गया है, इस जानवर का आपने 500 सीसी ब्लड लेना है और किसी भी इंसान वाली लेबार्टरी में लेकर चले जाना है, और उनके पास आलात मौजूद होते हैं। वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका सीरियम निकाल कर देंगे और आपको उस मुतासरा जानवर को लगाना होगा, जिससे वो ठीक हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसकी मज़ीद तरीक़ाकार की आपको वजाहत बता देते हैं कि अगर लेबार्टरी वाले के पास आप चले जाएँ और उनसे कहें कि हमें सीरियम निकालने वाली ट्यूब दे दें, तो वो आपको सीरियम निकालने वाली जो ट्यूब देगा वो छोटी होगी, क्योंकि उसमें 3 सीसी आएगा। तो आपने वो 15 ट्यूब ले लेनी है, जिससे
وہ آپ کی مقررہ مقدار پوری ہو جائے گی، اور وہ 15 سی سی والی ٹیوب میں 3 سی سی بلڈ ڈال کر لیبارٹری میں آپ لے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو 200 سیریم نکال کر وہ دیں گے۔ تو اس سیریم کو متاثرہ جانور کی کھال میں لگا دینا، انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جانور کی صحت کے بارے میں فرق محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے جانور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔